वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में कि इंडियन का जो ज्यूरिडिक्शन सिस्टम है या जुडिशरी सिस्टम है या न्याय सिस्टम है वो किस तरीके से, इसकी इम्पोर्टेंस को जान रहे थे और साथ ही साथ हमने जाना कि ये किस तरीके से विभक्त हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के रूप में। आइए इसके स्ट्रक्चर को और अच्छी तरीके से जानते हैं और इसके बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ जुडिशरी सिस्टम, आइए जानते हैं स्ट्रक्चर और प्रोसेस जुडिशरी सिस्टम की इस तरीके से। देयर आर 21 हाई कोर्ट, यहाँ पर 21 हाई कोर्ट हैं, 428 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी, जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के लिए हैं। द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली इन द एपेक्स जुडिकल बॉडी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है, जो सबसे बड़ी जुडिकल बॉडी के रूप में रिप्रेजेंट करता है। द सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री की। एट प्रेजेंट इट हैज़ 1 चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। यह लगभग एक चीफ जस्टिस और 25 चीफ जजेस रखती है। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद आते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ जज। जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? जज का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। द चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस एंड द प्राइम मिनिस्टर। मुख्य रूप से चीफ जस्टिस को जो चुना जाता है वो या अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो पुराने चीफ जस्टिस होते हैं वे और प्राइम मिनिस्टर इसके लिए उन्हें एडवाइस करते हैं। समटाइम द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्ट। उसके बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कंसल्ट करता है। द अदर जज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और उसके बाद बाकी के जज अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा कंसल्ट करके चीफ जस्टिस से ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके वे अपॉइंट किए जाते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है? फर्स्ट, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का एक सदस्य होना जरूरी है। मस्ट हैव बीन एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज एन एडवोकेट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर। 10 साल का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का, या फिर वो एक वकील होना चाहिए पिछले 10 साल से। इन ए हाई कोर्ट और शुड हैव सर्व एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, और साथ ही साथ उसने सर्विस की हो लगभग 5 साल जज के रूप में। मस्ट बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ वह एक खास जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नज़रों में। ट्रेसर या कार्यकाल क्या है? वंस अपॉइंटेड द जज सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। एक बार अपॉइंट करने के बाद यह अपनी आयु के 65 साल पूरे करने के बाद ही रिटायर होंगे। इन 1950 व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इलेक्टेड द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली 8 जज। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया गया था या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1950 के आसपास, तब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 ही जज थे। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अनदर जज कैन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सिर्फ इम्पीचमेंट की पॉलिसी द्वारा ही इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। A judge may also resign from his post by return to the President of India. इसके अलावा जज अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकता है एक रिटर्न एप्लीकेशन प्रेसिडेंट को देकर। द प्रेसिडेंट कैन आल्सो टर्मिनेट ए जज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी। इसके अलावा जज की मिसबिहेवियर या इनकैपेबिलिटी के आधार पर भी प्रेसिडेंट उसे हटा सकते हैं। नॉन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन टर्मिनेट फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट टिल डेट। आज तक कोई भी
सुप्रीम कोर्ट का जज आज तक इम्पीचमेंट पॉलिसी के तहत नहीं लाया गया है। सैलरी और अलाउंस, आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के बाद इनकी सैलरी और अलाउंस क्या होता है। क्वालिफिकेशन और ट्रांसफर जानने के बाद हम जान लेते हैं कि इनको सैलरी कितनी मिलती है या फिर इनको अलाउंस कितना मिलता है। इसके अंतर्गत द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर पेड हायर सैलरी। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। बिसाइड हाई सैलरी दे आर आल्सो इंटाइटल्ड टू रेंट, फ्री अकोमोडेशन एंड अदर अलाउंस। इसके अलावा उसे रहने खाने के लिए अलग से पैसे भी मिलते हैं, अदर अलाउंस भी मिलते हैं। देयर सैलरी आर चेंज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड कैन नॉट बी रिफंड रिड्यूस। इनका जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड के रूप में होती है जो कभी भी कम नहीं होती। एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान इसे कम किया जा सकता है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ करप्शन, और यही कारण है कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स में किसी भी तरह का करप्शन देखने को नहीं मिलता है। एनी प्रॉब्लम? आइए जानते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को, फंक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किस तरीके से फंक्शन करता है सुप्रीम कोर्ट और किस तरह की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ खास फंक्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाते हैं। विद द ज्यूरिडिक्शन एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ज्यूरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन इसे प्रोवाइड कराता है। द फंक्शन कैन बी इलोबरेट अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ये फंक्शन कुछ खास तरीके से इलोबरेट किए गए हैं। फर्स्ट, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के रूप में, अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट डील विद द दोज केस विच कैन डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उन केसों से डील करता है जो डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। दिस केस में रिलेट टू, ये केस रिलेट हो सकते हैं सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में झगड़ों के रूप में। डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस स्टेट, दो स्टेटों के बीच के झगड़ों के रूप में। द केस इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ऐसे राइट्सों के अंतर्गत यह वायलेशन के रूप में जो इन पर जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। एप्लिएंट ज्यूरिडिक्शन, एप्लिएंट ज्यूरिडिक्शन दूसरा फॉर्म है। द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट फॉर्म द ज्यूरिडिक्शन इन इंडिया। ये सबसे मुख्य कोर्ट होता है, अपेक्स कोर्ट। व्हेन समवन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, ही और शी मे आस्क फॉर सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द जजमेंट। अगर कोई हाई कोर्ट और के रिजल्ट से खुश नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकता है और अपनी बातों का रिव्यू चाह सकता है। द सुप्रीम कोर्ट में रिकन्सिडर्ड द केस, सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इसको रिकन्सिडर्ड कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एप्लिएंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यह एप्लिएंट ज्यूरिडिक्शन कहलाता है सुप्रीम कोर्ट का। रिट ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन एक नया फॉर्म है। आइए जानते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द आवर फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्सों को बचाता है। व्हेन समवन फील दैट देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर किसी को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइटों को नुकसान पहुंचाया गया है और दे आर डिस्प्यूट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, और उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्सों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना व्यू दे सकता है। द सुप्रीम कोर्ट दैट गिव द स्पेशल ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ फिट टू गेट द फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंटेड, ताकि उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्सों को तरीके से पालित किया जाए। एडवर्सरी ज्यूरिडिक्शन, एडवर्सरी ज्यूरिडिक्शन के रूप में भी कार्य करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। आइए जानते हैं कि ये किस तरीके से करता है। इन एडिशन टू द अबाउट डिस्कस फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, समटाइम इट हैज़ टू परफॉर्म एडवाइजरी फंक्शन आल्सो। यह एडवाइजरी फंक्शन के रूप में भी कार्य करता है, लोगों को सलाह भी देता है। समटाइम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जब प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसी चीज़ में पब्लिक इम्पोर्टेंस के रूप में कार्य करते हैं
टू द कोर्ट फॉर इट एडवाइस, तो कोर्ट इसे उन्हें एडवाइस देता है। हाउएवर द प्रेसिडेंट इज नॉट बॉन्डेड टू एक्सेप्ट द एडवाइस सजेस्ट मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ प्रेसिडेंट को वह बॉन्ड करता है कि किस तरीके से वह एडवाइस देता है, सुप्रीम कोर्ट इससे उनके लिए बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके अंतर्गत वह प्रत्येक डिसीजन जो भी वह आज तक लेता आया है उस सभी को रिटर्न फॉर्म में रखता है। यही कारण है कि अपने रिटर्न फॉर्म में रखने के कारण सभी रिकॉर्डों के कारण इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट किस तरीके से कार्य करता है, उसे किस तरीके से चुना जाता है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरीके का समय काल है, क्या सैलरी फंक्शन होता है और किस तरीके से वह फंक्शन करता है, आइए जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट एट स्टेट लेवल। इट इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ जुरिडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर 21 हाई कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर सिर्फ 21 कोर्ट हैं पूरे भारत में और ये स्टेट लेवल पर कार्य करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। द हाई कोर्ट एक्सरसाइज इट पावर विद इन द ट्रेडिशनल जुरिडिक्शन ऑफ द कॉन्कर्ड स्टेट। हाई कोर्ट पूर्ण रूप से एक्सरसाइज करता है, कार्य करता है अपने पावर को ट्रेडिशनल तरीके से जुरिडिक्शन में। द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द पावर टू पुट इवन मोर देन वन स्टेट अंडर द वन हाई कोर्ट। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पार्लियामेंट उन्हें पोजीशन देता है प्रत्येक स्टेट के अंतर्गत एक हाई कोर्ट की। फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा है वे कॉमन हाई कोर्ट चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा कॉमन हाई कोर्ट रखते हैं अपने चंडीगढ़ में, जिसके कारण हमारे हाई कोर्ट की संख्या हमारे स्टेट के हिसाब से कम है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, आइए जानते हैं अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट आल्सो हैव चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है एंड द अनदर जज, बाकी के सब जज होते हैं। द नंबर ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट के हिसाब से इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है हाई कोर्ट के जज की। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। मुख्य रूप से उस क्षेत्र के जो चीफ जस्टिस हैं या उस राज्य के जो चीफ जस्टिस हैं उसे चुनने के लिए प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, गवर्नर की, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के हैं, और उन्हें कंसल्ट करके उन्हें अपॉइंट करते हैं। फॉर द सेक्शन ऑफ द जज द प्रेसिडेंट में आल्सो कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट, और उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस चुने गए हैं उनसे कंसल्ट करके वे बाकी के जजों को अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का एक सिटीजन होना चाहिए। 10 साल का एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी स्टेट में। मस्ट बी वेल नो राइटर इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, साथ ही साथ वह एक अच्छा राइटर होना चाहिए, नियम कानून के बारे में जानने वाला होना चाहिए और एक जूरिस्ट होना चाहिए। ट्रेनर कार्यकाल कितना होना चाहिए? द जज ऑफ द हाई कोर्ट रिमेन इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल उसकी एज के 62 वर्ष पूरे होने तक का होता है। दे में रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस इन राइटिंग, वे अपने ऑफिस के कार्यकाल से रिजाइन कर सकता है रिटर्न फॉर्म में। दे कैन आल्सो टर्मिनेटेड बाय द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू उसे हटाया भी जा सकता है। सैलरी एंड अदर अलाउंस, आइए जानते हैं इसकी सैलरी और अदर अलाउंस के बारे में कि हाई कोर्ट के अंतर्गत सैलरी और अदर अलाउंस कौन कौन से दिए जाते हैं उस व्यक्ति को। द चीफ जस्टिस ऑफ
and judge of the High Court are paid high salary and other allowance fixed by the Parliament from time to time. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजों को हाई कोर्ट की बहुत बड़ी सैलरी मिलती है जो पार्लियामेंट द्वारा समय समय पर फिक्स की जाती है. दे आर आल्सो इंटाइटल्ड टू फ्री अकोमोडेशन. साथ ही साथ उन्हें फ्री अकोमोडेशन भी प्राप्त होता है. द प्रेजिडेंट कैन ट्रांसफर द जज ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. प्रेजिडेंट किसी भी जज को ट्रांसफ़र कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से सलाह लेकर. द नेम ऑफ फंक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट. आइए जानते हैं फंक्शन ऑफ और पावर क्या है हाई कोर्ट के अंतर्गत. सबसे पहले आती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. फंक्शन और पावर ऑफ हाई कोर्ट. ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 226 empowered the High Court to issue a writ to any person or authority within the jurisdiction for the enforcement of the fundamental rights or against their violation. It also hears directly the dispute related to the state election. यहाँ पर ये कह रहा है कि आर्टिकल 226 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्ट को या हाई कोर्ट को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में या अपने स्टेट में होने वाले किसी भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर सीधे सुनवाई कर सकता है. एप्लीएंट ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत हाई कोर्ट हियर कर सकता है प्रत्येक अपील को जो सिविल और क्रिमिनल केस से जुड़ी हुई हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट से जुड़ी हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जुड़ी हो. उनका रिव्यू ले सकता है, उनका जजमेंट दे सकता है. द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू गिव फ्रेश वर्डिक्ट इन सच केस. इन केसों में वह सही तरीके से निर्णय ले सकता है. एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन. एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आर्टिकल 227 के अंतर्गत जो बताया गया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट पूर्ण रूप से लोगों को सलाह दे सकता है. खासकर अंडर 228 आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम हाई कोर्ट सुपरवाइज कर सकता है फंक्शन सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो उसके नीचे आते हैं. साथ ही साथ उन्हें रिव्यू दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में बता सकता है. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. आइए जानते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किस तरीके से कार्य करते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट का वर्क किस तरीके से होता है. आइए जानते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स निम्न दर्जे के कोर्ट होते हैं जो हाई कोर्ट से नीचे आते हैं. ये रिवेन्यू कोर्ट के रूप में कार्य करते हैं. ये कैश रिगार्डिंग पेमेंट्स, ये पेमेंट के रिगार्डिंग कार्य करते हैं. कलेक्शन ऑफ रैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का कार्य करते हैं. प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने का कार्य करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ रिवेन्यू कोर्ट. स्ट्रक्चर कैसी होती है? द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू इन द एपेक्स रिवेन्यू कोर्ट एट द स्टेट लेवल. ये स्टेट लेवल पर एपेक्स रिवेन्यू कोर्ट के रूप में होती है. द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ पर बैठता है. बिलो टर्म ऑफ द कोर्ट ऑफ द तहसीलदार. और तहसील के हिसाब से तहसीलदार वहाँ पर बैठता है. न्याय पंचायत. न्याय पंचायत प्रोवाइड जस्टिस एट द विलेज. न्याय पंचायत जो आपको प्रोवाइड कराती है जस्टिस वह आपके विलेज लेवल पर प्रोवाइड कराती है. यहाँ पर आप जो देखते हैं विभिन्न प्रकार से गाँव में देख सकते हैं. यहाँ पर क्रिमिनल और सिविल केसों पर वह अपने तरीके से जजमेंट दे सकती है. डिसीजन टेकन बाय द न्याय पंचायत कैन बी चेंज्ड इन द हाई कोर्ट. न्याय पंचायत में दिए गए निर्णयों को अगले बड़े कोर्टों में बदलवाया जा सकता है. लोक अदालत. लोक अदालत के बारे में जानते हैं. लोक अदालत एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करती है. यह बहुत तेज़ी से निर्णय लेती है. 1985 में न्यू दिल्ली में यह फर्स्ट टाइम बनाई गई थी जब 150 केस इसने पहले ही दिन में सिंगल डे में कंप्लीट कर लिए थे. इसी तरह का एक डिलीवरी केस देखने को मिलता है जिसमें हम जानते हैं कि डिलीवरी केस किस चीज़ से रिलेटेड होता है. ये पूर्ण रूप से क्रिमिनल केस से रिलेटेड होता है जो क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत कार्य करता है और क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत ही उन्हें निर्णय देने होते हैं. इसमें ये सीधा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है. टाइप ऑफ जुडिकल केस.
जुडिशियल केस कितने प्रकार के हो सकते हैं? सिविल केस और क्रिमिनल केस 2 प्रकार के हो सकते हैं। सिविल केस वे केस हैं जिनके अंतर्गत लोग किसी झगड़े में फंस जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के। दीज केस आर कॉन्कर्ड विद प्राइवेट राइट्स, ये प्राइवेट राइट्स से जुड़े हुए हैं। ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए होते हैं। डिवोर्स से जुड़े होते हैं। लॉ सूट से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिविल केस, ये सभी एग्जाम्पल सिविल केसेस के हैं। इसके अलावा क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत रॉबरी, मर्डर, फिजिकल इंजरी और ड्रिंकन ड्राइविंग केस वगैरह आते हैं। ये सब क्रिमिनल केस हैं। इसके अंतर्गत पनिशमेंट काफ़ी बड़ी रेंज पर होता है। इसमें फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी दी जा सकती है या फिर गिल्टी होने पर उसे जेल भी की जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में जानते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत हम जानते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ इक्वल एक्सेस टू कोर्ट, प्रत्येक सिटीजन भारत का कोर्ट में जाने जा सकता है। बट इट इज़ रियलिटी, इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन वास्तविकता इतनी सच नहीं है। जो निम्न दर्जे के लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें उस हद तक नहीं पहुंचाया जा सकता या वे उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते कि वे सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपने लिए न्याय प्राप्त कर सकें। ऐसी स्थिति में कोई तीसरा पर्सन उनके लिए जब जजमेंट की मांग करता है तो उसे PIL या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है या PIL कहा जाता है। The sort of the problem the Supreme Court of India has devised the mechanism known as public interest litigation। इस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल प्ले किया था जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी तीसरा व्यक्ति जो उस केस को देख रहा है वह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हिसाब से PIL डालकर उस केस की सुनवाई करवा सकता है और जनहित में उस कार्य को करवा सकता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। इस लेसन को कंप्लीट करते हैं और इसके फाइंड आउट करके लाएंगे बुक वर्क को।